हालेलुया। हालेलुया। आइए जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के समय के लिए। परमेश्वर जो हमारा मुक्तिदाता है, अद्भुत कार्य करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उस सेनाओं के यहोवा की परमेश्वर का धन्यवाद करे जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति और सामर्थ रखता है। आइए हर एक जन तैयार हो जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मदद करने वाला, सहायता करने वाला, छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला, मुहैया करने वाला परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में आकर उसकी स्तुति और उसका धन्यवाद करें। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो आपकी चिंता करता है। आज आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका फादर आपके साथ है, आपका परमेश्वर आपका साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो छोटा बच्चा होता है, जब वो अपनी माँ की गोद में होता है, आप जानते हैं वो निश्चिंत रहता है, उसे कोई टेंशन नहीं होती। कब कब बच्चा एकदम निश्चिंत रहता है? जब अपनी माँ की गोद में रहता है। हालेलुया, कोई फिक्र नहीं होती है, उसे लगता है मैं एकदम सेफ प्लेस में आ चुका हूँ, मैं सेफ प्लेस में आ चुकी हूँ, मैं अपनी माँ के गोद में हूँ, तो मुझे कोई भी खतरा नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई मुझे टच नहीं कर सकता, कोई मुझे दूर नहीं कर सकता। मेरे खाना खिलाने वाली माँ मेरे साथ है, मेरी बातों को सुनने वाली माँ मेरे साथ है, मुझे महसूस करने वाली माँ मेरे साथ है, मुझे समझने वाली माँ मेरे साथ है। हालेलुया, इसलिए उसे कोई डर नहीं है, बेफिक्र। कई लोग कहते हैं कि बचपन बहुत अच्छा था, कि हमें कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी, कोई चिंता नहीं होती थी। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, एग्जैक्टली यीशु मसीह हमें मिल गए, जो हमारा माँ और बाप दोनों है। जब हम उसके पनाह में आते हैं, जब उसके शरण स्थान में हम आते हैं, जब आप अपना सब कुछ यीशु मसीह को मान लेते हैं, तो हम उसकी गोद में आ जाते हैं। हालेलुया। तो एक बच्चा अपनी माँ की गोद में सेफ महसूस करता है। हालेलुया, उसको कोई किसी चीज का खतरा नहीं होता। उसे पता है यदि कोई ऐसी चीजें आएंगी मेरी ओर, तो मेरी माँ मुझे बचा लेगी, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगी। जब बच्चा अपनी माँ से मांगता है या मांगती है, तो माँ उसे सब कुछ मुहैया करके दे देती है। यदि वो माँ अपने बच्चों को डांटेगी भी कि तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाए, लेकिन बाद में वो माँ के ही पास घूम फिर के माँ के ही पास आती है या आता है। उसे पता है कि मेरी माँ सबसे बेस्ट है, मुझे डांटी है मेरी भलाई के लिए है। हालेलुया। और उसे पता है कि माँ के अलावा कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, मुझे बचा नहीं सकता, सिर्फ वही तो है जो मेरा ध्यान रखती है, क्योंकि सच्चा प्यार माँ ही करती है। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि माँ से भी बढ़कर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। क्या माँ अपने दूध पिए हुए बच्चे को भूल सकती है? परमेश्वर का वचन कहता है कि हाँ, वह तो भूल सकती है, पर यीशु मसीह कहता है मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। आज बहुत सारे लोगों के माँ बाप ने आपको छोड़ दिया या घर से निकाल दिया है, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन यीशु मसीह आपसे वायदा करता और कहता है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, मैं तुझसे सदा प्रेम रखते आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। आज लोग जब दूसरे से प्रेम करते उस प्रेम को दिखाने के लिए टैटू बनवा लेते हैं। हालेलुया। लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। वो तो नाम लिखवाते हैं, लेकिन आपका फेस, आपका चित्र को अपनी हथेली में खोद कर बना लिया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो जब आप बचाने वालों के पास जाओगे तो वो बचाएगा, छुड़ाने वालों के पास जाओगे तो वो छुड़ाएगा, चंगा करने वालों के पास जाओगे परमेश्वर के पास, तो वो चंगा भी करेगा। जिस विश्वास के साथ यीशु मसीह के करीब आओगे, उस विश्वास का परमेश्वर आपका आदर करेगा। हो सकता है आज आपको चंगाई की जरूरत है, तो आप यीशु मसीह के करीब आए हो, पास आए हो कि यीशु मसीह मुझे चंगा करेगा, क्योंकि उसने मेरे पापों को ले लिया है, मेरी बीमारियों को ले लिया है, और उसके कोड़ी खाने से चंगा हो चुका हूँ, चंगी हो चुकी हूँ। तो आपके विश्वास के अनुसार वैसे ही होगा। आप चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बचाए। दाऊद किस तरह से प्रार्थना थी, औसम प्रार्थना थी। हालेलुया, अद्भुत प्रार्थना थी कि मेरा बचाने वाला तो परमेश्वर मेरे संग, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ है। कितने लोग आज कह सकते हैं यदि आप मुसीबत में हैं, परेशानी में घिर गए हैं, प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हानि पे हानि, शैतान आपके घर में हानि पर हानि लेकर आ रहा है, नुकसान पर नुकसान किए जा रहा है, आपके घर में नुकसान हो रहा है, आपकी हेल्थ में नुकसान कर, आपके पैसे में नुकसान हो रही है, तो यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा,
मैं तुझे छुड़ाऊंगा यदि आज आप यीशु मसीह के पास आने के लिए तैयार हैं, ईमान रखते हैं। हालेलुया। कई आज ऐसे हैं जो परमेश्वर को तो पहले से ही तो जानते हैं। लोग सोचते हैं हम तो पहले से यीशु मसीह के पास है, तो फिर भी हमारे लाइफ में इतनी डामाडोल क्यों है? क्योंकि आज आप एक मन नहीं है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा आज का वचन? आज आपको एक मन होना पड़ेगा, यीशु के करीब आना पड़ेगा। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, और तब जब परमेश्वर के निकट आओगे तो परमेश्वर आपके निकट आएगा। एक माँ अपने बच्चे को संभालती है, तुम्हारा परमेश्वर से तो माँ से भी बढ़कर है, जो आपको संभालेगा, आपको गिरने ना देगा, आपको ठोकर खाने से बचा लेगा। वो परमेश्वर जो हमारा अद्भुत है, जो उसे बहुत प्रेम करता है, तो फिर चिंता किस बात? फिर आप क्यों डर रहे हैं आज? हालेलुया। आप अपनी हेल्थ के बारे में टेंशन में हैं, आप अपने परिवार के बारे में टेंशन ले रहे हैं, अपनी वाइफ के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हैं, अपने बच्चों को लेकर परेशान है, आपका घर का रेंट कैसे जाएगा ये लेकर परेशान है, आपके घर की में जो इतनी कर्जाई हो चुके कैसे चुकता होगा इसको लेकर टेंशन में, परेशानी, समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, उसका फ्यूचर क्या होगा? परमेश्वर कहता है चिंता मत कर, चिंता करना छोड़ दे। हालेलुया। आप चिंता करके एक समय भी अपने लाइफ पे बढ़ा नहीं सकते, पर चिंता जब करोगे तो प्रॉब्लम्स आती है। यदि आप चिंता में हैं तो फिर घुटने टेक लें, आज यीशु के करीब आ जाए, घुटने टेके और प्रार्थना करना शुरू करें कि यीशु मसीह, मैं आज आपके सम्मुख में आया हूँ, मैं आपके सम्मुख में आई हूँ। परमेश्वर जो मेरी चिंता करता है वो मुझे जानता है, तो हे मेरे परमेश्वर कहो कि परमेश्वर मेरी आज चिंताओं को दूर कीजिए। आप बात करो यीशु मसीह से कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में इतनी सारी टेंशन प्रॉब्लम चल रही है, आप पूछो परमेश्वर से और वो आपको उत्तर देगा, आपको बताएगा। महसूस करें यीशु मसीह को, उसके साथ संगति करना शुरू करें। क्यों ना प्रभु आपकी चिंताओं को दूर करेगा। जो लोग परमेश्वर के करीब आएंगे, हालेलुया, तो और जब प्रार्थना करेंगे, जो पुकारेंगे एक मन साथ, तो परमेश्वर की सुनकर उत्तर देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इतना बड़ा बोझ लेके आप बैठे हैं, इतनी समस्याएं लेकर आप बैठे हैं, इतने दुखित, इतने ज्यादा परेशान हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है चिंता मत कर। परमेश्वर कहते हैं मत घबरा, आप सेफ है परमेश्वर की गोद में, आप सुरक्षित हैं यीशु मसीह के पनाह में। क्या आपने यीशु मसीह को अपना शरणागत माना है? रिप्लाई में कमेंट करें कि क्या आप परमेश्वर को पनाह करके कहते हैं? क्या आप रोज की प्रार्थना ये है, आपके मुंह से ये निकलता है कि यीशु मसीह मेरी पनाह है, यीशु मसीह मेरा ऊंचा गढ़ है? ये सारे जो वर्ड है सबके मीनिंग अलग है, तो अपने ये वर्ड को रोज बोलना है कि यीशु मसीह मेरी पनाह है, यीशु मसीह मेरा ऊंचा गढ़ है। कहें यीशु मसीह मेरा ढाल है, मेरी बोलो ढाल है, बोलो यीशु मसीह मेरे मस्तक को ऊंचा करने वाला परमेश्वर है, बोलो यीशु मसीह मेरी सुरक्षा है, मैं भागकर कहाँ जाऊंगा और कहाँ बचूंगा? बोलो परमेश्वर मुझे तो सिर्फ आपकी हजूरी में ही मैं सुरक्षा को महसूस करता हूँ। बोलो यीशु मसीह मेरे परमेश्वर, मैं आपकी शरण में आके, आपकी पनाह में आके, आपके भवन में आके मैं सुरक्षा को महसूस करता हूँ। ये और सच बात है। और जब मुझे दुष्ट आत्मा के भयंकर अटैक होते थे, हालेलुया, तो मुझे अपने जहाँ पर हम प्रार्थना करने जाते थे तो वहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता था, पर मुझे डर लगता था यदि आज मैं घर में जाऊंगी तो फिर से शैतान मुझे डिस्टर्ब करेगा, मुझे परेशान करेगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के भवन में मैं टाइम व्यतीत करती थी और बहाना ढूंढती थी कि मुझे कैसे भी वहाँ जाने के लिए मिले। हफ्ते में आई थिंक 1-2 बार ऐसी मीटिंग होती थी, तो मुझे लगता था ये तो साल निकल जाए, साल हो गए जैसे लगता था। ऐसा लगता था कि रोज मीटिंग हो, रोज वचन हो, रोज वर्शिप हो, रोज प्रार्थना हो। मैं क्यों ऐसा चाहती थी? क्योंकि परमेश्वर के पनाह में, परमेश्वर के भवन में जाके मैं सुरक्षा को महसूस करती थी। मुझे ऐसा लगता था कि कोई शैतान को मुझे टच नहीं कर पाएगा जब मैं परमेश्वर के भवन में रहूंगी। हालेलुया। मुझे तो ये नहीं पता था कि जब यीशु मसीह मेरे अंदर आएगा, जब मैं उस पर विश्वास करूंगी, उसके निकट आऊंगी, उसके क्लोज आऊंगी, अपने जीवन प्रभु को दूंगी, तो हम खुद परमेश्वर के भवन बन जाते हैं और कोई हमें टच नहीं कर सकता। हालेलुया। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको यीशु मसीह के करीब आने की जरूरत है, एक मन होने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है, परमेश्वर पर सच्चा विश्वास करने की जरूरत है। आज किसी भी बात को लेकर चिंता मत करें, घबराएं मत। यीशु मसीह आपके साथ है, वो आपकी चिंता करता है। आप सेफ कहाँ महसूस करेंगे? यीशु के पनाह में, उसके वचन में, उसके शरण में। उसके शरण में कैसे आएंगे? प्रार्थना करना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, वो ही आपको बचाएगा। हालेलुया। यदि हो सके तो प्रभु के भवन में एक बार प्रार्थना करवा के भी जाए, अटेंड करके भी जाए, ताकि आप उस अभिषेक को ले सकें, पवित्र आत्मा को ले सकें। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप चिंतित है, परेशान है, हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी को लेकर परेशान है, दुखी है, हालेलुया, यदि आप चाहते प्रभु को बचाइए तो आज यीशु के कदमों में आ जाइए। विश्वास करो कि तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत काम करेंगे। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। यीशु मसीह पर वो अद्भुत है, वो सामर्थी परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
और जितना भी वर्ड बोल रही हूँ ये ऐसे नहीं क्योंकि हमने अपने लाइफ में देखा यीशु मसीह के अद्भुत कामों को अपने जीवन में महसूस किया है, तो फिर आप क्यों ना करेंगे। परमेश्वर के पास जो लोग आते हैं प्रभु उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करता और नहीं निकालता है। परमेश्वर कहता है तू जैसी परिस्थिति में, जैसी स्थिति में, तू वैसे ही आ और मैं तुझे अपना लूंगा। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज परमेश्वर के कदमों में आज एक घबराहट हो रही है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, यीशु के कदमों में आज वो आपको बचाएगा, आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो बचाने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और प्रभु यीशु का धन्यवाद। आइए सब जन एक मन हो जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम प्रार्थना करने से पहले हम सभी एक गुड टेस्टिमनी को सुनेंगे, हम गवाही को सुनेंगे जो परमेश्वर अद्भुत काम करता है। आइए हम सभी गवाही को सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के उच्च नाम को कोटि कोटि लाखों लाखों धन्यवाद करना चाहूँगी इस सुंदर से समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी टेस्टिमनीज आज शेयर करने जा रही हूँ इस वीडियो के द्वारा। मेरा नाम रिंकी जाधव है, मैं कोपरगांव से बिलोंग करती हूँ। मेरे जीवन में ऐसी साक्षी है कि मेरे जीवन में 2 साल से प्रॉब्लम थी, स्किन डिसीज़ था। मेरे पूरे स्किन पे एक भी एरिया बचा नहीं था कि जहाँ पे स्पॉट्स ना हो, पूरे स्किन पे रेड रेड स्पॉट्स हो चुके थे। मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूँ। 5 से 6 डॉक्टर्स हो गए, कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, कुछ भी चेंजेस नहीं आए। मैं बहुत कंफ्यूज थी कि परमेश्वर की मेरे जीवन में क्या इच्छा है। लेकिन परमेश्वर चाहते थे कि मैं प्रार्थना में बढ़ूँ, प्रार्थना में अधिक से अधिक समय दूँ, परमेश्वर के निकट करीब रहूँ। उन्हें मेरी चिंता थी परमेश्वर को। परमेश्वर की मेरे जीवन में अद्भुत प्लान्स थे जो होने बाकी थे, इसलिए मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई। मैं बहुत रोती थी। मेरे हस्बैंड से बोलती थी कि नहीं अभी नहीं होगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहे। उन्होंने मुझे समझाया, नहीं तू प्रार्थना कर, विश्वास को डगमगा मत। मैंने यूट्यूब पे दीप्ति प्रेयर की वीडियोस देखने स्टार्ट किए। सुबह 3 बजे उठ के मैंने प्रार्थना करना स्टार्ट की। प्रार्थना के द्वारे में रोज़ उठती थी 3 बजे और वो प्रार्थना सुनती थी। मुझे और हिम्मत आती था और मेरा ट्रस्ट बढ़ता था। सुनते सुनते मेरे जीवन में कार्य होते गया। परमेश्वर ने मेरे जीवन से वो बीमारी को नाश कर दिया, मुझे चंगाई दी। परमेश्वर के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। धन्यवाद करती प्रभु के ऊंचे नाम को। वो चमत्कार अद्भुत कार्य करने वाला जीवित परमेश्वर है। आप भी उसका अनुभव लेके देखिए कि कितना महान परमेश्वर है वो। मैं दीप्ति मिनिस्ट्रीज़ को धन्यवाद करना चाहूँगी, उनके प्रेयर सेंटर को धन्यवाद करना चाहूँगी। उनसे मैंने एक बार प्रार्थना भी करवाई थी, उनके कॉल सेंटर में कॉल करवा के उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना भी की थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जो बीमारी मेरे जीवन में 100% थी मेरे बॉडी पे, आज वो 10% हो गई। ये सिर्फ परमेश्वर का मिरेकल है। आप भी मेरे जीवित परमेश्वर का अनुभव लेके देखिए कि कितना अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। दूसरी टेस्टिमनी मेरे जीवन में ऐसी है कि मेरी डिलीवरी के टाइम पे मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था, मैं मतलब हो ही नहीं पा रहा था बच्चा डिलीवरी के दिन में। तो मेरे परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य किया, जब मैं जीसस जीसस बोलने लगी तो मेरी डिलीवरी हो गई, वो भी नॉर्मल हुई। और उसके बाद जो बच्चा बॉर्न हुआ उसके तीनों जगह पे नाल फंसी हुई थी, तो मरने के बहुत चांसेस थे। लेकिन परमेश्वर ने एक आशीषित फल मुझे दिया करके मैं परमेश्वर के नाम को बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये वीडियो शेयर करने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद कर रही हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके उपकारों के लिए, आपके आशीषों के लिए। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दीप्ति प्रेयर सेंटर को भी, उनके मिनिस्ट्रीज़ को भी, उनके चर्च को भी, कि उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना, उनके वीडियो सच में आशीषित है। आप भी उनके वीडियोस देखिए, आपके भी जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। सिर्फ अपने विश्वास को आप डगमगाइए नहीं। इतना बोल के मैं धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हालेलुया। जोर से ताली बजा परमेश्वर का धन्यवाद करें सुंदर टेस्टिमनी के लिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। आइए सभी जन अपनी आंखों को बंद करें, तैयार हो जाए रिसीव करने के लिए, छुटकारे को वो उस ब्लेसिंग को ग्रहण करने के लिए, सुरक्षा पाने के लिए, शांति पाने के लिए। आइए एक मन हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम प्रार्थना करते जितने लोग आज सुबह के समय में परमेश्वर के करीब आ रहे हैं, आप पर विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर पिता जो अपना जीवन यीशु को दे रहे हैं, जो उसके पीछे चलने के लिए तैयार है, परमेश्वर का आत्मा उन्हें टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जी दया करे, यीशु जी दया करे।
परमेश्वर जो अद्भुत कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। हॉली स्पिरिट टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। का गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा इसी वक्त इन्हें छोड़ के जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रबा शंतिर रबा खंतिर रबे शंतिर रबे के तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हम तेरी तारीफ करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर रबा खंतिर रबा शंतिर रबे खंतिर रबे शंतिर रबा खंतिर रबे के तेरा ओ रबा खंतिर रबे शंतिर रबे खंतिर रबे के तेरा रबा के तेरा पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा मदद करे। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को छोड़ के जाए, हर अटैक से आजाद हो जाए। जिनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है, जो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हॉली गोस्ट फायर, जो दुष्ट आत्मा ऐसा लगता है कि कोई आपको कुछ गड़बड़, कुछ ऐसी चीजें लग रही है, छाया सा लग रहा है, हॉली गोस्ट फायर 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 परमेश्वर की आग गिरे और चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया। हर एक साया इसी वक्त छोड़ के जाए, अंधकार के साया आपको छोड़ के जाए, अंधकार का साया, अंधकार का साया, होली गोस्ट फायर फायर फायर। कोई अंधकार आपके जीवन में काम नहीं कर सकते, कोई अंधकार आपके लाइफ में ठहर नहीं सकता, कोई डार्कनेस लाइफ आपके जीवन में नहीं ठहर सकती। बोलो होली गोस्ट फायर, बोलो यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, अंधकार की साया, डार्कनेस लाइफ, होली गोस्ट फायर जो आपको फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, जिनको डर लग रहा है, जिनको घबराहट हो रही है, जिनको फ्यूचर को लेकर चिंताएं हैं, जो परिवार को लेकर चिंतित है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जिनके जीवन में, हालेलुया, जो बहुत घबराहट हो रही है, मैं ठाड़ती यीशु के सामर्थ्य नाम में होली गोस्ट फायर 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 तेरे पर आग गिरे। ए दुष्ट, ए स्पिरिट, ए बीमारी की आत्मा, ए डराने वाले दुष्ट आत्मा इसी वक्त छोड़ के निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा आज आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आज आपकी मदद करे, पवित्र आत्मा आज आपको छुड़ाए। परमेश्वर आपकी मदद करे, परमेश्वर आपकी सहायता करे, हर एक बंधन टूटना शुरू हो जाए। सेनाओं का यहोवा दयालु करना निधान पिता परमेश्वर और रबा खंतिर रबे शंतिर रबे सेंतिर रबे के तेरा होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के जा चुकी, यीशु के सामर्थ्य नाम में गवाही आ चुकी है। अपने हाथों को रखो, अपने टच करो बॉडी में जहां जहां प्रॉब्लम है विश्वास के साथ। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक पेन, हर एक दर्द, हर एक एक्सटर्नल प्रॉब्लम बॉडी की, हर एक इंटरनल अंदरूनी प्रॉब्लम, बाहरी प्रॉब्लम यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के आपके शरीर में से निकले यीशु के सामर्थ्य नाम में। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा, होली गोस्ट फायर फायर फायर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक स्किन की एलर्जी से चंगे और आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक घबराहट जो बार बार होती, बीपी की प्रॉब्लम जो होती बार बार इसी वक्त में तुझे ठाड़ती होली गोस्ट फायर चंगे और आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ जीसस, छुड़ाने वाला परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो माइंड में इधर उधर की बातें आती, बुरे बुरे विचार आते, वे विचार आते, गलत चीजें आती, होली गोस्ट फायर फायर फायर। आप अच्छा करना चाहते पर बुरा हो जाता है, इसी वक्त में गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा को आपके जीवन से हटाती हूँ, दूर करती हूँ, रिमूव करती हूँ, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करे यीशु के सामर्थ्य, आपके जीवन बदल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। सेनाओं का यहोवा परमेश्वर जो अद्भुत कार्य करता है, थैंक यू लॉर्ड फॉर एवरीथिंग। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया, धन्यवाद करते हैं। मैं आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपके बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, सुरक्षा की घोषणा करती हूँ, आपके काम में, आपके जॉब में, आपका फ्यूचर को सिक्योर की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर के हाथ में जब आप सौंपते हो तो वो सिक्योर होता जाता है। अपने घर को, अपने परिवार को सौंपना शुरू करो, अपने बच्चों को परमेश्वर के हाथ में, ताकि सब कुछ सुरक्षित हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में सुरक्षा की घोषणा करती, बिग सुरक्षा की घोषणा करती हूँ। आप महसूस करेंगे सुरक्षा को यीशु के सामर्थ्य नाम में। सब पवित्र आत्मा को टच करे, जो लोग अपने बच्चों को लेकर परेशान है, इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा ने टच करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। हर ने जाने मार्ग में स्वर्गदूत के बारे में रखना, हानि नुकसान से बचाना, जिनके घर में बार बार हानि नुकसान होती है, ऐसी दुष्ट आत्मा जो कार्य करती, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनके घर में लड़ाई और झगड़े होते रहते हैं, होली गोस्ट फायर फायर फायर। जिनके घर में बिल्कुल भी शांति नहीं है, शांति की बातें नहीं होती, अशांति रहती है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा मदद करे, पवित्र आत्मा सहायता करे और सुरक्षा की घोषणा करती है। रबा शंतर रबा खंतिर डबे के तेरे पवित्र आत्मा को टच कर रहा है, आपको आजाद कर रहा है, आपको छुड़ा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के लिए कोई बात संभव नहीं होता, संभव को संभव करने वाला परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुन ले प्रभु यीशु, पक्का धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बोना शुरू कर रहे हैं या बीज बोने के लिए जा रहे हैं, उन सबको प्रभु जी मैं आपके हाथ में देती हूँ, ब्लेस्ड घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा की मदद करे, सहायता करे और आपकी इच्छा के अनुसार चला यीशु के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती परमेश्वर। आपका आगमन बहुत निकट इसको तैयार करना परमेश्वर पिता, निर्दोष निष्कलंक बना। आज भी आपका आगमन आने से हम सभी महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने कबूल कर लीजिए पिता। आमीन। सभी का हालेलुया।
तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें। मसीह की तरह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप रोज की प्रार्थना को सुन सके, वचन को सुन सके, वर्शिप जो भी अपलोड किया जाता है आप सुन सके पहले। हालेलुया, आपकी मोबाइल में नोटिफिकेशन आए ताकि कोई भी अपडेट मिस न होने पाए और आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो आज की फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर है, दोपहर 12 बजे स्टार्ट हो जाएगी, तो किसी ने भी मिस नहीं करना है। सबने बैठ जाना मैट बिछा के, हालेलुया, और एक दूसरे को शेयर कर, रिश्तेदार को, परिवार को, ताकि वो भी बचाया जाए, छुड़ाया जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है आज की फ्राइडे मीटिंग को अटेंड करने के लिए? सभी जन तैयार हो जाए। आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने गवाही को देना ना भूले, लगातार प्रार्थना बने रहें, अड़े और खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जोर से कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस।